अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। के रसूल वजीफ़ा हरदम सल्ले अल्लाह पढ़ने वाले हज़रत अबुल हसन गुर्बत में बहुत रहते थे। एक बार तो ऐसा कुछ ज़्यादा ही हालात ख़राब हो गए, जैसे अभी ईद आ रही है, इस तरह से आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसी ईद आने वाली थी और हालात बहुत परेशान। आप आशिक रसूल थे, घर वाले भी समझदार थे, मगर बच्चों की वजह से दिल के अंदर थोड़ा सा दर्द हो रहा था, दुख हो रहा था कि 2 दिन बाद या कल ईद है और मेरे घर में कुछ नहीं, बच्चों ने कोई सवाल कर लिया तो क्या करूँगा। आप ईद की रात को ही घर में सारे काम से लोग फारिग हो गए, तो आप जहाँ नमाज घर में एक तरफ बिछा के नमाज की हालत में हो गए, अल्लाह की याद में मशगूल हो गए। आशिक तो थे ही, मगर आज कुछ रात ज़्यादा इजाफ़ा कर लिया इबादत में और बारगाह इलाही में दुआ की कि मौला कल ईद है, बच्चों ने अभी तक तो कुछ कहा नहीं, कल शायद बच्चे कहें, कपड़े मांगे, तो मैं क्या करूँगा। मौला तू तेरे सच्चों बंदों की, तेरे महबूब के आशिकों की लाज रखता है। बस वो नमाज नवाफिल पढ़ते रहे, कुछ नमाज नवाफिल पढ़ी, आपकी ज़ुबानी ये कहानी है क्या पढ़ी, उसके बाद में जो है आप दरूद सलाम में मशगूल हो गए। देर रात को क्या देखा कि आपके मकान के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, क्या दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो आपने देखा कि आधी रात को बहुत देर से कौन आया होगा। आप उठे, दरवाजे की तरफ चले और देखा, दरवाज़ा खोला तो कुछ आदमियों को पाया जिनके हाथों में फानूस उठाए हुए थे, कंदील उठाई हुई थी रोशनी की, और एक आदमी को देखा सफ़ेद लिबास से आदमी करीब आया। तो आपने करीब से देखा तो देखा आपके शहर का एक बहुत बड़ा रईस ज़ादा था, पैसे वाला आदमी था। सलाम कलाम हुआ, फिर वो आगे बढ़ के कहता है कि हज़रत आधी रात को आए, मगर हम हमारी मर्ज़ी से नहीं आए, और कहा कि अंदर आने देंगे या यहीं बात करें, मुस्कुराते हुए, है ना, गाँव का था। तो उसने कहा नहीं आइए, क्या बात है। सारे आशिक लोग घर के बाहर सहन में थोड़ा खड़े रहे। तो वो रईस ज़ादे ने कहा कि हज़रत अबुल हसन पीर तरीक़त आशिक रसूल, हमारे माँ बाप, आज मुझे रात को ख्वाब आया और ख्वाब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। शाहे लोलाक, उम्मतों के गमख्वार, हसनैन करीमैन के नाना, रहमतुल लिल आलमीन, अपनी उम्मतियों को हर वक्त खुश देखने वाले और हर वक्त अपनी उम्मत के गम में रोने वाले। कहा हज़रत मुझे हुजूर ख्वाब में आए और ख्वाब में आकर हुक्म फरमाया कि मेरे आशिक अल्लाह के सच्चे बंदे अबुल हसन के पास जाओ और उसकी मदद फरमाओ। कल ईद है, हम चाहते हैं कि हमारा आशिक और उनके बच्चे अच्छे से ईद मनाएं। अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया है, मेरे आशिक की खिदमत करो। तो हज़रत आप कबूल फरमाइए, कुछ ईद का सामान लेकर आया हूँ जो सुबह तुम्हें एक सारा काम आ जाएगा, और कुछ दर्जियों को लेकर आया हूँ
कपड़े भी लेकर आया हूँ, सारे बच्चों को बुलाओ, छोटे से इसकी लिबास की पैमाइश करो क्या, और सबको बुलाओ ताकि माप साइज लिबास की पैमाइश हो, और दर्जी साथ है, मशीन साथ है, यहीं घर पे सी दे। हज़रत पीर तरीक़त अबुल हसन गुरबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश हुए, अश्क बार हो गए। कहा ठीक है, बच्चों को बुलाता हूँ और सब कुछ तो ठीक है, पर आप यहाँ ठहरें, बस मैं 10 मिनट में आता हूँ। फिर हज़रत अपने कमरे में गए, जानामाज बिछाया, नमाज नवाफिल पढ़ी। नमाज नवाफिल पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया और बारगाह मुस्तफ़ा जाने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की तरफ रुख करके दरूद व सलाम का नजराना पेश किया। आँखों से अश्क बहाते हुए दिल की गहराइयों के साथ कि या रसूल अल्लाह, सिर्फ मैंने सोचा था और आपने तो पूरा इंतज़ाम कर दिया। दुआएं खैर करने के बाद दर्जी अपना काम कर रहे हैं। रईस ज़ादे अमीर ज़ादे जो थे चले गए। फजर की अज़ान का वक्त हुआ, वक्त गुजरता रहा, कपड़े सीते गए, बच्चे तैयार हो गए और ईदगाह पर पहुँचे। अबुल हसन और इनको बच्चों नए कपड़ों के साथ ईद की खुशियाँ मनाएं, ईद की नमाज़ पढ़ी और फिर बारगाह इलाही में शुक्राना अदा किया। घर वालों ने जो कुछ भी दिया था खाना बनाया और अल्लाह की बारगाह में और बारगाह मुस्तफ़ा में खूब शुक्राना नमाज दरूद व सलाम अदा किया। तो ये होते हैं अल्लाह वाले, ये होते हैं मुस्तफ़ा वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अगर हमारा हर काम उस पर छोड़ दें, इस यकीन के साथ, इस मोहब्बत के साथ, तो कोई काम हमारा रुकेगा नहीं। बात से एक बात याद आ गई, हालांकि कहना नहीं चाहिए, मगर ये भी मैं दरूद व सलाम की बरकत की वजह से कह रहा हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे, अगर आपको अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहना, न लगे तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। कोई रियाकारी नहीं कर रहा, मुझे ख़याल में भी नहीं था, अचानक बस मेरे जहन में आ गई ये बात, तो मैं कह रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आपके पीर के पास, आपके अब्बू के पास, आपके सरकार के पास कोई ज़रिया नहीं रोज़ी का, कोई ज़रिया नहीं, कोई साइड बिज़नेस नहीं, कोई साइड बिज़नेस नहीं। अल्लाह उनको दे जिनके पास है। मैं देखता हूँ मेरी आँखों से बहुत सारे माशाअल्लाह मेरे भाई पीरे तरीक़त लोग हैं, कुछ उलमा लोग भी हैं, कुछ आशिक लोग भी हैं। बहुत सारा अल्लाह ने उनको दिया है। घर के अंदर बाहर घर के गाड़ियाँ लगी हुई है, बच्चे भी खुश रहते हैं। मगर अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आपके पीर हबीबुल्लाह के पास कोई साइड बिजनेस नहीं, कोई साइड आवक नहीं है, तो बरकत ये दरूद व सलाम है। सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद। और अल्लाह का शुक्र है, अहमदाबाद की मस्जिद, अहमदाबाद की खानका, अजमेर की मस्जिद, अजमेर की खानका, दिगर 5-6 लोग की फैमिली जो मेरे साथ रहती है। अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र, हुजूर का करम, हुजूर का करम कि मैं आज तक, अभी तक अच्छे से रहता हूँ, अच्छे से रहता हूँ। अल्लाह इंतज़ाम कर देता है, किसी न किसी दिल में ख्याल दे देता है, कोई न कोई बात बन जाती है, वो चलता है, चलता है, चलता है। आपका भी चलेगा यार। आप तो कुछ न कुछ करते ही होंगे दुनियादारी से, आप करते होंगे,
आपकी घरवालियाँ, कभी बीवियाँ, कभी बच्चे, कभी बेटियाँ करती होगी, आपका बेटा करता होगा, आपका एक अच्छा सा परिवार होता होगा, तो परिवार में 2-3 तो आदमी काम करते ही होंगे, नहीं करते हो तो सिर्फ चलो आप करते होंगे क्या। तो अल्लाह देता है, कोई ना कोई ज़रिया बना देता है, बस उसके हो जाओ, बस उसी पर सब छोड़ दो। हमने डाल दी कश्ती तेरे नाम, अब पार करना निभाना तेरा काम है। भर दो झोली या मोहम्मद, बस झोली वो भर देंगे, फिर दुनिया की भी भरेंगे, आखिरत की भी भरेंगे, हसनैन करीमैन का सदका लुटाएंगे। हाँ, उस पर मर मिट जाओ, उसके हो जाओ। जब उसके हो जाओगे तो सारी खताएं अल्लाह माफ़ कर देगा। अब देखो ना, अबू जहल का बेटा, मगर हज़रत इकरामा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल और आशिक रसूल हो गए। क्या सही मुस्लिम शरीफ में भी है क्या। और हज़रत अबू इसहाक सभी से भी रिवायत है, फ़तह मक्का हुआ, चारों तरफ फ़तह ही फ़तह इस्लाम की हो गई। इकरामा भाग गए यमन की तरफ, और लोग आते रहे इस्लाम में दाखिल होते रहे। आपके ख़ानदान वाले एक साथ 10-10, 12-12 ख़ानदान वालों की घर की फैमिलियाँ आती गई और इस्लाम में दाखिल होते गए। हज़रत इकरामा की बीवी भी आई और कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इकरामा भाग गया है आपके डर से, आप अगर अल्लाह की पनाह में दो,